नमस्कार, न्यूज़ 18 अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलिए आपको ले चलते हैं रायबरेली, जहां पर नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित कर रहे हैं। 5,000 कोच प्रति वर्ष तक ले जाने का है। इस कोच फैक्ट्री के लिए अब जो काम हो रहा है वो इसे भारत की ही नहीं, ये रायबरेली की कोच मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री बना देगा। और भाइयों बहनों, मैं छोटा सोचने की आदत ही नहीं रखता हूं। बहुत जल्द इस फैक्ट्री में देश भर की मेट्रो के डिब्बे बनेंगे। सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के डिब्बे बनेंगे। एल्यूमिनियम के आधुनिक और वजन में हल्के और मजबूत डिब्बे भी यहीं पर बनेंगे। भाइयों और बहनों, ये विस्तार सिर्फ यहां बनने वाले डिब्बों की संख्या और कोच फैक्ट्री का ही नहीं है। इस विस्तार से यहां के लोगों की जिंदगियों में भी एक नया विस्तार आएगा। अगर कोच फैक्ट्री की क्षमता बढ़ेगी तो यहां के युवाओं के लिए हर तरह के रोजगार बढ़ेंगे। उस दिन के बारे में सोचिए जब यहां हर रोज 10-12 नए कोच बनने लगेंगे। इस फैक्ट्री की क्षमता का विस्तार कामगारों, इंजीनियरों। और आपको दिखाते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जहां चल रही हैं, सचिन पायलट वहां पे तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं। ये आप तस्वीर देख रहे हैं लाइव, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधे दिखाई दे रही हैं। सचिन पायलट तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं। कल यहीं पर राज तिलक होगा उनका और अशोक गहलोत का। अशोक गहलोत बतौर मुख्यमंत्री और सचिन पायलट डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण लेंगे। और गोवर्धन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोवर्धन, ये बताइए कि सचिन पायलट वहां पर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं, किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है? बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले सचिन पायलट और अशोक गहलोत के आवास पर बैठक हुई थी कांग्रेस नेताओं की शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर के। और उसके बाद गहलोत के निवास से सचिन पायलट सीधे यहाँ अल्बर्ट हॉल पहुंच करके और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। जो यहाँ पर व्यवस्था देखने वाले ऑफिसर्स हैं, जीएडी, पीडब्ल्यूडी और संबंधित विभागों के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने पूरे शपथ ग्रहण समारोह का नक्शा देख करके और कुछ व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कौन कहाँ बैठेगा, लोगों के आने की व्यवस्था कैसे रहेगी, जो राहुल गांधी सहित तमाम जो विपक्षी महागठबंधन में शामिल नेता, जो बड़े नेता आ रहे हैं, उनकी आने जाने की व्यवस्था कहाँ से रहेगी, उन सब तैयारियों का वहाँ जायजा लेते हुए दिख रहे हैं। उनके साथ में जो प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और सह प्रभारी सचिव देवेंद्र यादव, वो भी यहाँ मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा कई जो कांग्रेस नेता हैं वो भी सचिन पायलट के साथ यहाँ व्यवस्थाओं का जायजा देने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये शपथ ग्रहण इसलिए भी खास है क्योंकि करीब 19 विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, वो यहाँ पर जुट रहे हैं, जिनमें शरद यादव भी हैं, शरद पवार भी है। यूपीए के घटक दलों के साथ साथ इस बार जो विपक्ष ने महागठबंधन बनाया, उस महागठबंधन में शामिल सभी पार्टियों के नेताओं ने यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में आने पर अपनी सहमति दी है। साथ ही कांग्रेस के भी जो केंद्रीय स्तर के 40 से ज्यादा नेता इसमें आएंगे। प्रदेश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाया गया है। तो ऐसे में जो कांग्रेस सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है वो बहुत खास रहने वाला है। एक नेशनल इवेंट की तरह इसको पेश किया जाएगा, विपक्षी एकता के तौर पर इसको पेश किया जाएगा। इसलिए सभी नेता बार बार आकर के यहाँ आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन हम चलते हैं अरबाज के पास। अरबाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अशोक गहलोत के आवास के पास। अरबाज, ये बताइए कि वहां पे किस तरह का माहौल है और क्या कुछ चल रहा है वहां पे?
देखिए, अभी कुछ देर पहले यहाँ पर बहुत ही अहम बैठक हुई है, जिसके अंदर अगर देखा जाए तो राजस्थान के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सचिन पायलट यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर पर पहुंचे थे। यहाँ पर अविनाश पांडे यहाँ पर मौजूद थे, जो कि राजस्थान के प्रभारी हैं। इसके अलावा मोहन प्रकाश यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी पहुंचे थे। और भी जो जिम्मेदार और नए जो देखा जाए विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे। जयपुर के जो विधायक है वो मौजूद थे यहाँ पर, जिनमें महेश जोशी जो कि हवा महल से विधायक हैं, किशन कौल से विधायक, अमीन कागजी आदर्श नगर से विधायक है, रफीक खान, ये तमाम लोग पहुंच करके तैयारियों को लेकर के मंथन कर रहे थे, चर्चाएं कर रहे थे। एक बड़ी तैयारी जो है की जानी है कल के प्रोग्राम के लिए, जो अगर देखा जाए तो 19 जो घटक दल है महागठबंधन में शामिल है, किसका क्या प्रोटोकॉल रहेगा, किसके बैठने की व्यवस्था कहां होगी, किसे कहां जगह दी जाएगी, इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चाएं की जा रही थी। सचिन पायलट यहां पहुंचे थे, उनके कई समर्थक भी यहां पहुंचे थे। कई अगर देखा जाए तो यहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो काफी तादाद में इकट्ठे हो रहे थे। तो यहाँ पर जो जन समर्थक हैं, अगर देखा जाए गहलोत के आवास पर, उनकी भी काफी भीड़ जमा हुई थी। ऐसे में बैठक के बाद में तमाम लोग अब निकल गए हैं। सचिन पायलट पीसीसी के लिए रवाना हुए बताए जा रहे हैं, जबकि यहाँ से अशोक गहलोत एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तैयारी यही है कि जो कल बड़ा प्रोग्राम होने वाला है कांग्रेस की तरफ से, जो शपथ ग्रहण समारोह, उसे पूरी तरह से एक बड़ा प्रोग्राम बनाकर के सामने रखा जाए, जनता को एक बड़ा मैसेज दिया जाए कि एक बड़ा विकल्प उनके सामने मौजूद है। महागठबंधन के अंदर जितने भी जो दल हैं उसके जिम्मेदार नेताओं को उसमें बुलाकर के एक मैसेज दिया जाएगा कि हम एक बड़ी तैयारी के साथ में न सिर्फ इस विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर के शपथ ले रहे हैं, बल्कि तैयारी कर रहे हैं कि 2019 में मजबूती से वापसी करें। ये बताइए कि जो वहां पे लोग मौजूद हैं, जो लोग वहां पे मौजूद है, बाहर किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है और लोगों में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, लगातार जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर है, उनके समर्थकों की, उनके प्रशंसकों की, अधिकारियों की, कर्मचारियों की, वकीलों की और तमाम तबकों की जो भीड़ है वो लगातार बनी हुई है। यहाँ पर काफी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। मैं कैमरामैन रमाकांत से कहना चाहूंगा कि वो एक बार कैमरा घुमा करके यहाँ पर एक नजारा दिखाए। जो कैमरामैन रमाकांत है, मैं उनसे कहना चाहूंगा एक बार दिखाएं नजारा। काफी भीड़ है यहाँ पर, पीछे लोगों की, जो समर्थकों की, जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं वो आए हुए हैं और उनके आप देख सकते हैं कि काफी जो लोग पहुंचे हैं, काफी दूर दूर से लोग आए हैं और तमाम लोग एक यहाँ पर मुलाकात के लिए पहुंचे हैं, अपनी तरफ से शुभकामनाएं दे रहे हैं, मालाएं पहना रहे हैं और कोशिश यही है कि लोगों की जो डेलीगेशन तरह से पूरा समर्थन दें और समर्थन देकर के बाकायदा एक पॉजिटिव मैसेज, जिस तरीके से जो यहाँ पर लगातार लोगों की भीड़ उमड़ रही है, उससे हर थोड़ी बहुत देर में अशोक गहलोत जो है यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं लोगों से, तमाम तबकों से। तो तमाम तबकों के जो लोग हैं वो बाकायदा वहां पहुंच करके उन्हें अपनी तरफ से शुभकामनाएं दे रहे हैं। अभी यहाँ पर जो है ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ से एक डेलीगेशन पहुंचा था, जिन्होंने बाकायदा दस्तारबंदी की, कुछ लोगों ने साफा पहनाया राजस्थान के अलग अलग तरीके से। जो वकील हैं उनका एक डेलीगेशन यहाँ पहुंचा, जो कर्मचारी हैं राजस्थान का उनका महासंघ है, उन्होंने पहुंच करके यहाँ अपना समर्थन दिया। कई सीनियर अधिकारी हैं जिनमें आईपीएस और आईएएस शामिल हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर सुबह से पहुंच रहे हैं और उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। हर थोड़ी बहुत देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं, बाकायदा बड़ी गर्मजोशी से उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। जो आपके पास मौजूद हैं जो लोग, उनसे रिएक्शन भी लीजिए कि उनमें किस तरह का उत्साह है, वो कल जो तैयारी होने वाली है। देखिए, एक बड़ी तैयारी है शपथ ग्रहण समारोह की। आप लोगों का क्या अगर देखा जाए, किस तरह से आपका उत्साह है? हमारा बहुत उत्साह। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शपथ ग्रहण कल शपथ ले रहे हैं, इससे हमारी बहुत सारी बड़े पैमाने पर लोग आएंगे, आशाएं और उम्मीदें जुड़ी हुई गहलोत साहब के साथ। पूरे राजस्थान के बड़े नेता आएंगे, पूर्व प्रधानमंत्री जो है मनमोहन गांधी भी आने वाले हैं। राहुल जी के निर्णय से हम बहुत खुश हैं और हमें आशा है। आप लोगों ने दस्तारबंदी भी की है मुख्यमंत्री? हम गरीब नवाज में गए थे, हमारे बांसवाड़ा के विधायक वहाँ से चुनाव जीते हैं श्री अर्जुन बाबनिया, और हम उनके लिए मन्नतें मांगी थी जो पूरी करके, और उसके बाद हम चाहते थे कि देश में, हमारे देश में एक सशक्त नेता के रूप में उभर के आ रहे हैं अशोक गहलोत जी, और उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाए। बड़ेसर से आए हैं, शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, जो हमें जीत हुई है। अभी हमें आशा है कि हमें कोई मंत्रिमंडल पद मिलेगा और हम राहुल गांधी से खुश हैं, जो जोधपुर से, सरदारपुरा से आए हैं विधानसभा क्षेत्र से, और हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे जननायक मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और बहुत ही उम्मीदें हैं उनसे। जी बिल्कुल, काफी लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो स्थानीय नेता हैं,
कई वकील हैं, कई बड़े जो अगर देखा जाए संगठन के लोग हैं वो पहुंचे यहाँ पर। काफी भीड़ यहाँ पर आवास पर जमा हुई है। जो लोग हैं लगातार उनसे मुलाकात हो रही है, लगातार लोग यहाँ से मिलकर के उनसे निकल रहे हैं, फिर वापस लोगों की भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है। तमाम जो डेलीगेशन है यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कोशिश ये है कि थोड़ा बहुत वक्त निकाल करके बातचीत की जाए। अपना जो एक तरह से शुरुआत यही है लोगों की कि वो गर्मजोशी से जो अभिवादन है वो उनका करें और एक बधाई उनको दें, मुख्यमंत्री को मुबारकबाद दें कि वो राजस्थान के सूबे की फिर से कमान संभाल रहे हैं और बेहतर तरीके से संभालें। तमाम जो तबके हैं वो मिलकर के अपना पूरा सपोर्ट देने की जो है उन्हें घोषणा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जी अरबाज, अभी क्या है कि जो कार्यकर्ता हैं काफी मेहनत किया उन्होंने, अब जाके रिजल्ट पे आ गया, वो जीत भी गए हैं। कल शपथ ग्रहण भी होगा, कल शक्ति प्रदर्शन भी एक तरह से 2019 को लेकर होने वाला है। तो कार्यकर्ताओं में जो जोश है उनसे ये जानने की कोशिश करिए कि क्या वो 2019 के लिए अब तैयार हैं। देखिए, राजस्थान में जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के वो बाकायदा ग्रास रूट लेवल पर तैयारियां कर रहे हैं। आप लोग तैयारियां कर रहे हैं जिस तरीके से 2019 के लिए कितनी मजबूती से तैयारी, एक बड़ा आप लोगों का अगर देखा जाए शपथ ग्रहण समारोह होगा, बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाए। देखिए, ये राजस्थान की जनता की जीत है और जिस तरह का जनादेश पूरे हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान का नौजवान, किसान, व्यापारी सब चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। और ये तो सेमीफाइनल था, फाइनल 2019 का है। राहुल गांधी कितनी मजबूत तैयारियां आप करता हूं मैं निचले स्तर पर अगर आपसे ये कहना चाहता हूं, इन 5 राज्यों के चुनाव में आप देख सकते हो हमने 3 राज्यों में मजबूती से सरकार बनाई है और जिन 2 राज्यों में हमारी सरकार नहीं है वहां भी बीजेपी का तो खाता भी नहीं खुला। आप ये समझ सकते हो कि ये देश अब राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है और बहुत अच्छा निर्णय राजस्थान में है। कितनी मजबूती से तैयारी कर? बहुत शानदार मजबूती से तैयारी है। ये कोई कांग्रेस की लहर बता रहे, कोई लहर नहीं। ये मोदी जी के खिलाफ जो वोट डाले हैं लोगों ने, ये आगामी 2019 के अंदर वापस कांग्रेस का क्लीन स्वीप होगा। जी बिल्कुल, वापस ये तैयारी है 2019 के अंदर बड़े पैमाने पर ये तमाम लोग कर रहे हैं यहाँ पर और बाकायदा कोशिश यही रहेगी इन लोगों की कि ज्यादा से ज्यादा मजबूती से ये अपनी बात। बस आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। हम चलते हैं गोवर्धन के पास। गोवर्धन, ये बताइए कि कल पूरा भव्य तैयारी चल रही है वहां पर और तमाम लोग भी आने वाले हैं वहां पर, बड़े दिग्गज भी आने वाले हैं। तो जो अलायंस पार्टी थी जो है, तो उनको क्या मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और उनको लेकर क्या बातें चल रही हैं? बिल्कुल, देखिए सारे अलाइज जो पार्टीज हैं उन सब के नेता यहाँ पर आने वाले हैं। आप तैयारियों का जायजा यहाँ पर देख सकते हैं। सचिन पायलट तैयारियों का जायजा करके वापस लौट रहे हैं। ये जो मंच है, ये बड़ा मंच बनाया गया है, करीब 130 फीट की लंबाई का ये मंच होगा जहाँ पर सारे नेता, पायलट से हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो फिलहाल तैयारियों का जायजा लेकर के यहाँ लौट रहे हैं। सारे कांग्रेस नेताओं के साथ सारी तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया है और यहाँ पर कल अशोक गहलोत तो सीएम के पद की और सचिन पायलट डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। सभी जो 19 अलाइज जो पार्टियां हैं जो महागठबंधन में शामिल हैं उनको यहां पर आने का न्योता दिया गया है। ज़्यादातर नेताओं ने कंफर्म कर दिया है। कांग्रेस के भी जो केंद्रीय स्तर के 40 से ज़्यादा नेता यहां पर आएंगे और उनको देखते हुए भव्य स्तर की तैयारियां यहां पर की गई है, क्योंकि नेशनल लेवल पर कांग्रेस पार्टी इस शपथ ग्रहण समारोह के जरिए विपक्षी एकता का मैसेज देना चाहती है और यही वजह है कि यहाँ बार बार कांग्रेस के नेता आकर के कोई चूक नहीं रह जाए शपथ ग्रहण की इस तैयारियों में, यहाँ व्यवस्थाओं में, इसलिए व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है। राहुल गांधी सहित जो बड़े नेता आ रहे हैं उनको एसपीजी कवर है, लिहाजा सुरक्षा के हिसाब से भी सारी तैयारियों को देखा जा रहा है। ये जो पूरा अल्बर्ट हॉल का जो पूरा इलाका है, यहाँ आप देख सकते हैं आसपास के जो गेट हैं उनको बंद कर दिया गया है और पहली बार ये मौका है जब अल्बर्ट हॉल पर किसी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। तो ये एक इतिहास भी बनेगा राजस्थान में कि यहाँ शपथ ग्रहण समारोह होगा। पहले बीजेपी राज में जनपद पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ करते थे और कांग्रेस भी हाल के वर्षों में पहली बार ऐसे खुली जगह पर आम जनता के सामने कोई कांग्रेस का सीएम और डिप्टी सीएम शपथ लेने जा रहा है, वरना राजभवन में ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ करते थे। आप सामने देख सकते हैं अल्बर्ट हॉल के सामने वाले इलाके को पूरे को पैक करके और यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई जाएंगी आम जनता के लिए और जो बड़ा मंच ये जो बन रहा है इस पर सारे नेता बैठेंगे जो अलाइज पार्टियों के हैं, जो महागठबंधन में शामिल नेता हैं, वो सबको मंच पर बिठाया जाएगा। कर्नाटक में जिस तरह एक बड़ा विपक्षी एकता को दर्शाने के लिए शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, उसी तर्ज पर, कर्नाटक की तर्ज पर ही अल्बर्ट हॉल के सामने ये एक नई
नेशनल राजनीति की एक बिसात यहाँ लोकसभा चुनाव से पहले बिछाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि ये गठबंधन कितना कारगर साबित होता है बीजेपी के सामने, ये चुनाव नतीजे तय करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने बहुत मजबूती के साथ इस महागठबंधन की एकता को प्रदर्शित करने के लिए शपथ ग्रहण समारोह को एक बड़ा रूप दिया गया। सभी नेताओं को यहाँ पर बुलाया गया है और अभी थोड़ी देर पहले अशोक गहलोत से हमारी बातचीत हुई थी, उनका भी ये कहना था कि अब जो देश को कांग्रेस की जरूरत है, उनका कहना था, और उन्होंने बीजेपी पर काफी बड़े हमले किए। हम आपसे ये भी अपडेट आपसे और भी आगे लेते रहेंगे, आप बने रहिए, अरबाज भी हमारे साथ बने रहेंगे और हम आगे भी आपसे इसकी तैयारियों का जायजा लेंगे, बात करेंगे। कल जो है शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और हमारे दोनों संवाददाता जुड़े हुए हैं। अल्बर्ट हॉल इलाके से जो है गोवर्धन जुड़े हुए हैं और अशोक गहलोत की आवास के पास जो है अरबाज जुड़े हुए हैं। हम दोनों से ही अपडेट लेते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं हम गोवर्धन के पास। गोवर्धन, ये बताइए कि आप जो अशोक गहलोत से बता रहे थे कि मुलाकात हुई थी, क्या बात हुई थी? बिल्कुल, देखिए, अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से ये उम्मीद जताई थी कि अब देश में चूंकि फेडरल सिस्टम है तो केंद्र सरकार को आगे बढ़ करके जो 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी हुई है वहां की मदद करनी चाहिए। यहाँ एक बार में जो अल्बर्ट हॉल स्थल पर जो तैयारियों का जायजा ले रहे हैं अविनाश पांडे, जो प्रदेश प्रभारी हैं, उनसे के पास हम चलते हैं। पांडे साहब, आपने तैयारियों का जायजा लिया। कल का जो इवेंट है वो आप विपक्षी एकता का एक दर्शाने का एक इवेंट बनाने जा रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह को। क्या उम्मीद लगती है, क्या मैसेज देना चाहते हैं इस महागठबंधन की राजनीति के लिए? पूरे देश के लिए एक संदेश राजस्थान की जनता ने दिया हुआ है। जिन 3 राज्यों में कांग्रेस को जनता ने पसंद किया है और एक मौका दिया है, ये एक प्रकार से देखें तो पूरे देश का एक संदेश है और इसी के उपलक्ष्य में जितने भी विपक्षी दल हैं वो सब उनके नेतागण यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं शपथ समारोह में शामिल होने के लिए, अपनी शुभकामनाएं देने के लिए। और यह संदेश निश्चित रूप से महागठबंधन का आप कह सकते हैं कि एक सब लोगों का एक मत, एक जगह, एक स्टेज पे आने के का एक अवसर है जहां पर सब लोग आकर और इसमें शामिल होंगे। सोनिया गांधी जी और उनको प्रियंका जी को भी आपने न्योता दिया, क्या कंफर्म हो पाया अभी तक? उनका अभी कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं है, लेकिन जैसे कंफर्मेशन आएगा शाम तक मालूम पड़ जाएगा। जो महागठबंधन के बड़े नेता हैं उनमें से कौन कौन अभी कंफर्मेशन आया? सभी का, ऑलमोस्ट सभी का। शरद पवार जी हैं, फारूक साहब हैं, ममता जी की माताजी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो वो वहाँ से उनके भी रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, बीएसपी के रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, सभी विपक्षी दलों के प्रतिनिधि यहाँ पर आ रहे हैं, सीपीआई, सीपीएम। तो जैसे आएंगे और सबके बारे में शाम को फिर नाम घोषित कर दिया जाएगा। आखिरी सवाल सर, ये जितना भी जो कवायद हो रही है इसके बाद जो कैबिनेट गठन है ये भी कब तक हो जाएगा? क्यों 17 को जल्दी होगा, कैबिनेट गठन भी बहुत जल्दी होगा। कल शपथ जो है माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी की शपथ होगी और इसके बाद में कैबिनेट का गठन भी बहुत जल्दी हो जाएगा। थैंक यू। तो अविनाश पांडे ने ये कहा है कि शपथ के बाद जो मंत्रियों की शपथ है, जो कैबिनेट का गठन है, उसका काम जल्द करने की उन्होंने बात कही है। साथ ही महागठबंधन को लेकर के सबका जोर है कि ये विपक्षी एकता के लिए। जी गोवर्धन, आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, अल्बर्ट हॉल से अपडेट दे रहे थे और अशोक गहलोत के आवाज से आप अरबाज जो है पूरी अपडेट दे रहे थे। आप दोनों का शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे और फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।